हेलो दोस्तों, इस लेसन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में त्रिकोणमिति के इस टेबल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस टेबल को बिना रटे हुए क्या हम याद रख सकते हैं। तो बिल्कुल हमें याद रख सकते हैं, वो भी बिना रटे हुए। कैसे बिना रटे हुए याद रख सकते हैं? तो हम अपने हाथ के 5 उंगलियों की सहायता से बिना रटे हुए याद रख सकते हैं। वो भी किस किस का मान याद रख सकते हैं? तो बिल्कुल सभी का मान याद रख सकते हैं। किस देखिए, त्रिकोणमिति के साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा, यानी ये सभी के मान को कौन कौन से मान को याद रख सकते हैं? देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, और हम क्या मानेंगे इसको 90 डिग्री। ये सभी पांचों का मान याद रख सकते हैं, क्योंकि एक हाथ में 5 उंगली होता है और 5 उंगली को हम इसको क्या मान लिए? 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री, कितना 90 डिग्री। यानी हम 5 उंगली को 0, 30, 45, 60 और इसको कितना मान लिए? 90 डिग्री। और इस 5 उंगलियों की सहायता से हम बिना रटे हुए सभी का मान याद रख सकते हैं, वो भी सब दिन के लिए। तो देखते हैं कैसे। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या लिखा हुआ? साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कैसे याद रख सकते हैं? तो एक एक करके हम सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि बिना रटे हुए कैसे इसको याद रख सकते हैं। देखते हैं बोर्ड पे आगे क्या है। तो देखिए, साइन अगर लिखा हुआ कि मान के चलिए हमको साइन 60 डिग्री का मान है, तो साइन 60 डिग्री का अगर हमको मान चाहिए तो क्या होगा? साइन 60 डिग्री है, ये देखिए यहां लिखा हुआ है। तो देखिए, हमेशा याद रखिए कि हमको 2 से भाग देना ही है, 2 से भाग देना है और हमेशा रूट करना। बस ये 2 चीज की याद रखिए हमेशा, सभी में। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन में, सब में इतना काम करना है कि रूट लगेगा और 2 से क्या करना है? हमें भाग देना है। रूट लगेगा, 2 से भाग देना है, रूट लगेगा और 2 से हमें भाग देना है। तो कैसे? देखिए, अगर हमको साइन 60 का मान पूछा है, तो देखिए ये साइन 60 है, ये उंगली है। तो इस उंगली के नीचे देखिए कितना उंगली? 1 2 3, यहां पे लिखिए आप 3, और नीचे कितना से भाग देना है? 2 से। हो गया साइन 60 डिग्री का मान कितना हो गया? √3/2। और आप जानते हैं कि इसका उल्टा क्या होता है? तो कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा। बस इसको पलट दीजिए। अगर हमको कॉसेक 60 निकालना है तो इसको पलट दीजिए 2/√3। लेकिन हम इसके लिए भी ट्रिक्स है और इसके लिए भी ट्रिक्स है। तो लेकिन इसका क्या रूल क्या है? तो देखते हैं इसके रूल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसके रूल से हम कैसे साइन 0, साइन 30 और कॉस 45 या कॉस साइन 60 या साइन 90 का मान कैसे निकालते हैं। तो एक एक स्टेप करके समझते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, इसके निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि साइन के लिए या किसी भी कोण को निकालने के लिए एक रूल अपनाइए। एक रूल क्या है कि देखिए, इसके लिए कि साइन थीटा, अगर थीटा है इसमें तो रूट फिक्स है कि रूट देंगे। रूट में क्या लिखेंगे? देखिए फिंगर्स, और ये लिखेंगे बिलो। क्या लिखे हैं? बिलो, फिंगर्स बिलो, और नीचे हमेशा /2 देना। यानी फिंगर्स मींस उंगली होता है, बिलो मतलब नीचे की उंगलियों की संख्या हमको कहां लिखना है? रूट के अंदर हमेशा। देखते हैं कैसे इसके सिस्टम से, इस रूट के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा हम कैसे सबका मान निकाल सकते हैं और कैसे याद रख सकते हैं। तो बिल्कुल याद रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमको साइन 0, यानी थीटा का मान 0 है तो 0 लेंगे। कितना लेंगे? 0। क्या लिए? 0। अब 0 लिए, साइन थीटा का मान कितना लिए? 0। अब रूट है तो रूट तो देना ही है, ये तो फिक्स है कि सभी में रूट देना है। अब /2 भी देना है सब में। इस पे रूट आएगा ऊपर में, नीचे में रूट नहीं आएगा, सिर्फ नीचे में 2 आएगा, क्योंकि 2 हाथ होता है, इसलिए हम हाथ के द्वारा बता रहे ट्रिक्स, इसलिए नीचे हमेशा कितना आएगा? 2 आएगा। अब देखिए रूट के अंदर क्या आएगा? तो फिंगर्स बिलो, तो जिसके बारे में हम 0 डिग्री के निकाले, तो इसके नीचे कितना उंगली है? तो देखिए इसके नीचे कोई एक भी उंगली नहीं है, इसलिए क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। और 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0 ही है। और ये 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा? भाग देंगे 2, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया? तो 0। कितना हो गया? तो ये 0 हो गया। साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया? 0। अब देखिए साइन 30 का मान हमको चाहिए। कितना? साइन 30 का। देखिए साइन 30 यहां रूट देंगे। रूट में क्या देंगे? साइन 30 के नीचे कितना उंगली है? तो 1 उंगली है। इस उंगली को छोड़ देना, जिस पे 30 है इसका मान निकालेंगे। 30 का अगर मान निकाले तो 30 को हम छोड़ देंगे। इसके नीचे देखेंगे कितना उंगली है? तो 1 उंगली है, तो 1/2। अब बताइए 1 का वर्गमूल कितना होगा? तो 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया? 1/2। कितना हो गया? 1/2। अब देखते हैं हम कॉस, ये साइन 45। तो अब इस उंगली पे आ गए, 45 तो यहां लिखा हुआ, तो इसके लिए क्या हुआ? रूट तो देंगे ही,
अब 45 के नीचे कितना है, तो 1 2 2 उंगली 2, हमेशा नीचा 2, हमेशा सभी में 2 आएगा। तो देखिए यही मेरा मान हो गया, लेकिन बुक में ऐसे नहीं लिखा रहता। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, √2 को ऐसे ही रहने देते हैं और ऊपर नीचा 2 से हम गुना कर देते हैं। तो ये मेरा मान निकल जाता है, ऊपर 2 हो जाता है गुना होके, और नीचा क्या हो जाता है 2√2, ये कट जाता है। कटने के बाद क्या आ जाता है √2। यही तो है sin 45 का मान 1/√2। अगर हमको निकालना है cos 60, ये sin 60 का, देखिए sin बिल्कुल ही इजी ढंग से याद हो जाता है। देखिए आप थोड़ा समझिए गौर से, sin 60 डिग्री है तो sin 60 डिग्री, आप इसको हम क्या करेंगे, रूट करेंगे। रूट में क्या आएगा, तो ये sin 60 डिग्री के पास गए, तो इसके नीचे कुल कितना उंगली, 1 2 3, तो 3 उंगली यहां लिखेंगे और नीचे कितना से भाग देना है हमेशा दोस्त, यही हो गया sin 60 डिग्री का मान √3/2। अब हमको निकालना है कि sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे कि sin 90 डिग्री, उसके नीचे कुल कितना उंगली है, 1 2 3 4, तो रूट के अंदर 4 आएगा बटे 2 देंगे। 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है, और नीचे 2, कट के कितना आएगा 1, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 और नीचे 2 है, तो कट के कितना आएगा 1। sin 90 का मान कितना हो गया 1। अब देखिए जब हमको निकल गया साइन का मान, तो हम कॉसेक का कैसे निकालेंगे, तो जस्ट इसका उल्टा होगा। क्या होगा, 2 ऊपर चल जाएगा और ये नीचे चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों में आपस में क्या होता है, उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रम होता है। देखिए कैसे, अगर हमको मान है कि sin 60 डिग्री का मान हमको याद है, ठीक है। अगर हमको कॉसेक पूछा जाए, कॉसेक थीटा का मान कितना होगा, तो जस्ट कॉसेक 60 पूछा है तो इसको उलट दीजिए, 2 ऊपर और √3 नीचे, यानी जस्ट इसका उल्टा। अगर हमको sin 45 का मान है कि 1/√2 होता है, तो कॉसेक 45 का मान क्या होगा, तो देखिए याद रखने के लिए रूट, ये इसको पलट दीजिए, 2 ऊपर चल जाएगा, यानी √2 होगा, सिर्फ क्या होगा √2 होगा। अब देखते हैं कि क्या इसी तरीका से क्या कॉस का भी निकल जाएगा, बिल्कुल कॉस का भी निकलेगा, टेन का भी निकलेगा, कॉट का भी निकलेगा। तो देखते हैं एक एक करके। अब देखते हैं कॉस के बारे में। कॉस क्या, कॉस निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है कि कॉस हम लिखे कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा इसमें भी रूट आएगा बटे 2 आएगा, लेकिन देखिए इसमें भी फिंगर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिंगर्स, उंगलियों, और एवब लिखेंगे। इसमें क्या लिख रहे, एवब, एवब मतलब ऊपर, फिंगर मतलब उंगलियों। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको निकालना है कॉस थीटा का मान लिए 0, तो देखिए 0 डिग्री यहाँ है ना, तो इसके ऊपर एवब मतलब, इसमें साइन में हम नीचे देखते थे, साइन में इसके नीचे कितना उंगली है, और कॉस में हम देखेंगे इसका उल्टा कितना ऊपर है, एवब लिखा हुआ, उंगली देखेंगे इसके ऊपर कितना है, तो 0 डिग्री पे आया और इसके ऊपर उंगलियां गिनेंगे 1 2 3 4, तो 4 रूट के अंदर 4 बटे 2, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो 2, और नीचे क्या है 2, ये कट के कितना आएगा, तो 1, यानी कॉस 0 डिग्री का मान निकला है कितना, 1। अब कॉस 30 निकालते हैं, तो कॉस 30, तो कॉस 30 है, कॉस 30 दिखाई दे रहा है, तो कॉस, देखिए इसको याद रखने के लिए आप कैसे याद रखेंगे, ये पहले बता चुके कि इसको हम 0 मानेंगे, इसको हम 30 मानेंगे, इसको 45, इसको 90, ये 60 और इसको 90। तो जैसे हमको कॉस याद रखना है, तो कॉस में हमेशा याद रखना है कि ऊपर, और साइन में हमेशा नीचे, कॉस में ऊपर और साइन में नीचे, कॉस में ऊपर साइन में नीचे, ये 2 चीज हमेशा याद रखना है। रूट दे के 2 से भाग देना, बस इतना याद रखना है। हमको चाहिए साइन 60 डिग्री का मान, तो देखिए साइन 60 डिग्री, तो 60 इस पे है, 60 यही ना है, 60 ये उंगली है, तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान चाहिए, तो √3 क्यों होगा, इसके नीचे 3 उंगली है, रूट में आएगा 3 उंगली, √3 क्या आएगा, √3, यानी ये साइन 60 ये है, तो इसके नीचे कुल कितना उंगली, तो 3 उंगली, √3, अब में सब बटे 2, तो √3/2। अगर हमको चाहिए cos 30, तो cos 30 है, तो cos 30 देखिए 0 और ये 30, तो cos 30 है, तो cos के लिए ऊपर देखेंगे, क्या देखेंगे, ऊपर, तो ये cos है, cos 30, तो 30 और √3 कैसे, तो देखिए 1 2 3, यानी ये तीनों उंगली इसमें ऊपर देखना है, क्या देखना है, ऊपर। जैसे ये 30 है, इसमें देखिए ऊपर देखेंगे 1 2 3, तो कितना दिखाई दिया है, तो √3, क्या दिखाई दिया है, √3 होगा, क्योंकि रूट तो लगेगा ही, और 30 का मान चाहिए, तो हमको 30 इसके ऊपर में कुल कितना उंगली है, तो देखिए 1 2 3,
बटे 2 हो गया, यही तो मान हो गया √3/2। इस तरीका से आप इसका भी निकाल सकते हैं, कॉस का भी। देखिए कॉस 45 का अगर निकालना हो तो कॉस 45 का भी निकलेगा। कैसे? तो रूट तो लगेगा ही, √/2 इतना तो लगेगा, लेकिन कॉस 45 यहाँ इसके नीचे कुल कितना उंगली? तो 2 उंगली, तो यहाँ पे 2 देंगे। इसको थोड़ा सा इसमें बस एक ही मान है, जो 45 है उसमें क्या करते हैं कि रूट को तोड़ने के लिए ऊपर नीचे हम क्या करते हैं? रूट से गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे रूट से गुना कर देते हैं। तो √2 क्या होगा? 2 और 2 ये कट के कितना आएगा? 1/√2। यही cos 45 का मान हो गया। अब निकालना है कि हमको किसका निकालना है? cos 60 का। तो cos 60 का निकालने के लिए देखिए cos 60 इसमें रूट तो आएगा ही, अब बटे 2 बस। आप देखिए बटे 2 हमेशा देना, नीचा 2 हमेशा देना। तो देखिए 60 के लिए, 60 के नीचे ऊपर कितना उंगली है? cos है तो ऊपर, तो 1 का वर्गमूल 1 ही। इस तरीका से निकाल सकते हैं। अब इसी तरीका से आप साइन cos 90 भी निकाल सकते हैं कि ऊपर क्या होगा? तो एक भी उंगली नहीं, तो 0/2 यानी कितना आएगा? भाग देखिए कितना आएगा इसका? तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0। cos 90 का मान कितना हो जाएगा? तो 0। आप देखते हैं 10 का, कैसे हम 10 का निकाल सकते हैं? क्या 10 का इस विधि से निकलेगा या कि नहीं निकलेगा? तो बिल्कुल निकलेगा, देखते हैं बोर्ड पे। थीटा बराबर क्या होता है सूत्र? तो tan थीटा बराबर होता है, इसमें क्या करना है कि देखिए इसमें ऊपर और नीचे दोनों लेना है। क्या लेना है? ऊपर और नीचे दोनों। फिंगर इसमें 2 रूट आएगा, ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, यानी एक रूट ऊपर आएगा जिसमें फिंगर्स को ऊपर देखना है, फिंगर्स बिलो, नीचे के फिंगर यानी नीचे देखना है। और रूट एक आएगा जो फिंगर्स एवं इन ऊपर देखना है। कैसे दिखते हैं? मान के चलिए कि हमको चाहिए tan 0 डिग्री का मान, तो यहां पे लिखेंगे tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री का मान चाहिए, तो देखिए अब इसके लिए क्या है? ऊपर भी रूट और नीचे भी रूट, ऊपर भी रूट और नीचे भी रूट, ऊपर भी रूट देना है, नीचे भी रूट देना है। लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री देखना है, तो ऊपर में क्या है? बिलो मतलब नीचे। इसके नीचे कितना उंगली है? तो एक भी उंगली नहीं, 0 उंगली है। और एवं मतलब कितना उंगली है? 1 2 3 4 उंगली है, तो यहाँ पे 4। तो 0 का वर्गमूल 0, रूट इसका वर्गमूल कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। और 0 से भाग देंगे तो कितना होगा? 0। तो tan 0 डिग्री का मान कितना होगा? तो 0। कितना हो गया? तो 0। अब देखते हैं tan 30 डिग्री का मान निकाल के। tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान, तो देखिए tan 30, ऊपर में रूट, नीचा भी रूट। अब देखिए ऊपर रूट है तो 30, इसमें क्या है कि बिलो, 30 के नीचे कितना उंगली? तो एक उंगली। इसमें देखते हैं ऊपर में, इसके ऊपर उंगली कितना? 1 2 3, तो कितना उंगली? 3। तो देखिए इसको हल कीजिए तो 1 का वर्गमूल 1 ही हुआ, और नीचे क्या होगा? √3, यानी tan 30 डिग्री का मान 1/√3 कितना आएगा? 1/√3। आप देखते हैं tan 45 का मान, tan 45 का मान कितना होगा? तो ऊपर भी रूट और नीचा भी रूट। तो 45 के ऊपर, 45 के नीचे देखिए यहाँ पे आ गया, इस उंगली के नीचे कितना उंगली? 1 2 उंगली, तो 2। ऊपर कितना है? तो 1 2, ऊपर भी 2, तो निश्चित रूप से कट के कितना आएगा? 1, यानी tan 45 का मान कितना हो गया? 1। आप इस तरीका से tan का जब आप निकाल ले तो cot का भी निकल जाएगा, sin का भी निकल जाएगा। और इस तरीका से आप बिल्कुल ही sin का वैल्यू, tan का वैल्यू, cos का वैल्यू सभी को आप बिल्कुल ईजी रूप से याद रख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही तक, आप एक बार इसे नोट कर लीजिए।